दोस्तों कई बार हम प्यार में सामने वाले इंसान पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, लेकिन विश्वास इतना टूटकर कर लेते हैं जिस विश्वास का हमें भी नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं, किन गलतियों के कारण हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें पता नहीं होती है। हम रात दिन सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि पार्टनर को हमारी बात ही समझ में नहीं आ रही है, पार्टनर हमारी बातों को क्यों नहीं समझना चाहता। वही इंसान जो हमारे बिना नहीं रह पाता था, वही इंसान जो बिल्कुल भी हमसे बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, परेशान हो जाता था, मैं 10-10 कॉल करता था और हमारे बिना खाना तक नहीं खाता था, चाय तक नहीं पीता था। जब तक हमसे बात नहीं होती थी वो सुबह की चाय तक नहीं पीता था। ऐसा क्यों हो जाता है? उसी इंसान को हमसे नफरत हो जाती है, हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, हमसे बात भी नहीं करना चाहता, यहां तक कि हमारा फोन भी रिसीव नहीं करना चाहता। दोस्तों कई बार तो हम जीवन में इतनी बड़ी गलती कर देते हैं जिस गलती का खामियाजा हम पूरी उम्र नहीं भुगत पाते। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही ज्यादा गहराई की बात करने वाला हूं, और जिस गहराई के कारण, जिस प्रॉब्लम के कारण हम पूरा जीवन तड़पते रहते हैं और पूरा जीवन उस इंसान को हम अपनी जिंदगी से निकाल भी नहीं पाते। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्ते बना लेते हैं जिन रिश्तों का हमें पता नहीं होता है। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप किसी रिश्ते में बड़ा परेशान हो जाते हैं, बड़ा हार जाते हैं, बड़ा टूट जाते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को नहीं समझा पाते, यानी सामने वाला इंसान आपकी बातों को नहीं समझ पाता है, इसको कहते हैं माइंड गेम खेल रहा है वो आपके साथ। अगर आप उसका माइंड वॉश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो इंसान आपसे बात करने लगे, वो इंसान आपके साथ दोबारा वैसे ही बिहेवियर करने लगे जैसे पहले करता था, वो इंसान आपके साथ कंफर्ट तरीके से रहने लगे, तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों कई बार तो हम रिश्तों में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, इतने ज्यादा रिलेशनशिप में उलझ जाते हैं जिस उलझन का हमें कभी पता नहीं लग पाता है। रात दिन हम उलझे हुए हैं, रात दिन हम सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि हम सामने वाले इंसान को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाले इंसान से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। और जिस दिन सामने वाला इंसान हमारी जिंदगी से चला जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। कई बार तो हम उसके पैर तक पकड़ लेते हैं, इतने ज्यादा हम अपने आप को गिरा लेते हैं दोस्तों। लेकिन उस इंसान को कौन समझाए, वो तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है ना, वो तो कंफर्ट हो रहा है। दोस्त आप सोच रहे हैं कि मैं उसके सामने रोऊंगा, उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा, उसके सामने परेशान रहूंगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो चाहे भी आप कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी कुछ भी कोशिश कर लेना, लेकिन अगर उस इंसान को नहीं आना है तो नहीं आना है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट हो जाता है हमारा पार्टनर, और जब थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट हो जाता है तो उसके पास बहुत सारे बहाने होते हैं। दोस्तों कई बार तो लव मैरिज में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कहते हैं ना कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है, मुझे भी कभी कभी लगता है कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मेरे पास आ रही है वो आ रही है लव मैरिज की। लव मैरिज में ये चीजें क्यों आ रही है? लव मैरिज करना चाह रहे हैं, रात दिन लोग सोच रहे हैं कि यार ऐसा तो ना हो कि हम किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ अपना जीवन बिताए, लेकिन यहां पर कितना सही है और कितना गलत है आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है और कैसे रिलेशनशिप में रहना है, वो सब चीज इस वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि लोगों की लाइफ में बिल्कुल पूरे तरीके से आग लगी पड़ी है। दोस्तों लोगों की लाइफ आपको अच्छी चलती हुई दिख रही है लेकिन है नहीं, लोगों का रिलेशनशिप आपको अच्छा चलता दिख रहा है लेकिन है नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम पूरे तरीके से उस रिलेशनशिप में टॉक्सिक बन जाते हैं। कई बार रिलेशनशिप भी टॉक्सिक बन जाता है हमारे लिए, हम उसमें रहना तो चाहते हैं लेकिन रह भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो में यही सब बताया जाएगा। दोस्तों ये जो भी मैं आपको बताता हूं, आप कहते हैं कि वीडियो बहुत लंबी बन गई है, बहुत बड़ी आप वीडियो बना देते हैं, लेकिन बीमारी इतनी भयंकर है कि मैं छोटी वीडियो में बता ही नहीं सकता। 2-4 मिनट तो केवल ये सोचने में गुजर जाती है कि ये सब हो क्या रहा है। चलिए मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि ठीक है, आप जिस ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं, अगर मैं आपको कहने लगूं कि आप ये जो भी दर्द है इसको 2 मिनट में बता दो, नहीं बता पाएंगे दोस्तों।
मैं आपसे कहने लगूं कि आपका जो दर्द है ना बड़ा भयंकर है, आप जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दीजिए और मैं आपको आंसर दे दूंगा। आप कहेंगे नहीं सर, ऐसे नहीं बता सकते हैं। हमारे अंदर जो तूफान चल रहा है ना, उस तूफान को कोई नहीं रोक सकता। हम बड़े परेशान हो गए हैं सर, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। दोस्तों, ये सब चीजें मैं एक एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूँ। रात दिन मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, रात दिन मैं लोगों के दर्द सुन रहा हूँ, रात दिन मैं लोगों की परेशानी सुन रहा हूँ। कई बार तो ऐसा भी होता है रात के 2-2 बजे तक मुझे कॉल आ जाते हैं। मैं रात के 2 बजे भी जागता रहता हूँ। लोगों की परेशानी इतनी भयंकर है, लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, यहां तक कि आप सोच नहीं पाएंगे कि किस प्रकार के दर्द वो बताते हैं। आप सोच नहीं पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं जिसमें सामने वाला इंसान अपने आप को गिरा लेता है, अपने आप को खत्म तक करने तक आ जाता है, लेकिन सामने वाले इंसान को नहीं समझाया जाता। मैं तभी तो कह रहा हूं कि कई बार आप समझाने के लिए लग जाते हैं लेकिन उसको नहीं समझाते, नहीं समझा पाते, क्योंकि सामने वाला इंसान एक थर्ड पर्सन के साथ अपने आप को कंफर्ट कर लेता है। एक्चुअली दोस्तों, ये स्टोरी आप सुनेंगे तो आप भी शायद रो पड़े, इतनी गहराई से स्टोरी है, इतनी गहरी स्टोरी है। एक्चुअली दोस्तों, ये कहानी है पंजाब का एक युवक है जिसका मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। उसकी शादी 20 साल पहले हुई थी। उसने लव मैरिज किया था। अपनी फैमिली से झगड़ा करके और अपनी फैमिली से बहस करके उसने उस लड़की को अपनाया था। दोनों का प्यार इतना जबरदस्त था और इतने सुंदर दोनों, युवक और युवती, जिसको देखकर आप हैरान हो जाए। एक हीरो के माफिक दोनों। लड़का उससे भी ज्यादा खूबसूरत और लड़की को देखे वो उससे ज्यादा खूबसूरत। दोनों का प्यार इतना जबरदस्त था जिसको आप सोच नहीं पाएंगे। लड़का प्रॉपर्टी का काम था, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। ब्रदर विदेश में रहते थे, फॉरेन में, और बहन भी फॉरेन में ही रहती थी। लेकिन यहां पर इसने प्रॉपर्टी का काम किया और प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लगभग 15 साल तक सब बहुत अच्छा चल रहा था। लव मैरिज आप जानते हैं कितना प्यार दोनों में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग। जिस दिन वो अंडरस्टैंडिंग किसी थर्ड पर्सन में बदल गई, उस दिन आपकी लव लाइफ पता नहीं कब टॉक्सिक लाइफ बन जाए। पता नहीं कब आप इतने हारने लगे, इतने टूटने लगे, जिसको आप किसी को बता भी ना पाए। दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों, इस बंदे के साथ भी यही हुआ। 15 साल तक सब अच्छा चल रहा था, जहां मन करता था वहां जाते थे, जहां मन करता था वहां आते थे, टोटल सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इनकी माताजी बीमार हो जाती है, और माताजी जब बीमार होती है तो एक हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा देते हैं। और एक हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद मामला ये होता है कि वहां पर इनकी पत्नी भी रहती है। वहीं पर किसी युवक से उसकी पत्नी का जो नंबर होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। इसको ज्यादा डाउट होता नहीं, ये डाउट उस पर करता भी नहीं, प्यार बहुत ज्यादा करता है बंदा। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये जो इसकी महिला होती है, इसकी पत्नी होती है, ये अपनी चैट कर रही है किसी से। अब ये किसी भी तरीके से उस चैट को चेक कर लेता है, उसमें लिखा होता है, उधर से एक कॉल आता है, मैसेज आता है, हेलो 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 हेलो। 3-4 मैसेज दड़ा आ जाते हैं, तो इसको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी पत्नी कुछ गड़बड़ कर रही है। ये हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाता है। उसको डांटता है, उसको धमकाता है, वो सॉरी बोलती है कि सॉरी मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। टाइम बीतता है, टाइम बीतने के बाद ये उसको खुला छोड़ देता है, और खुला छोड़ने के बाद मामला ये आता है कि आखिर में उस लड़की का जो प्यार होता है ना थर्ड पर्सन के साथ, इस तरीके से हावी हो जाता है, इस तरीके से हावी हो जाता है, इस बंदे की पूरी जिंदगी को अर्श से फर्श पे ले आता है। ये लड़की बिना बताए घर से, ये जो इस लड़के की पत्नी होती है, जो पंजाब का युवक होता है, ये युवती होती है, बिना बताए घर से निकल जाती है। अब ये बंदा थाने में तहरीर देता है, कोशिश होती तो एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। लेकिन वहीं पर थाने वाले बड़े परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद वो कहते हैं कि आपने ही अपनी पत्नी को कहीं छुपाया है। गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद इसको भी पकड़ लिया जाता है, 2-4 थप्पड़ और 2-4 चोट तो लगती ही है इसको। परेशान होता है बहुत ज्यादा, वो टूट जाता है, जिसको नहीं समझ पाते हैं लोग। ये भाई को बोलता है, भाई कहते हैं ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद ये बंदा उसको तलाश करता रहता है, रात दिन तलाश करता रहता है, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिलता।
ये फेसबुक पर भी स्टोरी फेसबुक पर भी डालता है कि कहीं किसी को मेरी पत्नी दिखे तो आप बताना जरूर। लेकिन जो बात इसको पता थी वो किसी को नहीं पता थी, इसने उसके बारे में कोई बदनामी किसी को नहीं बताई। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, तो ये क्या करता है, इसको तलाश करता रहता है। तो रात दिन जब तलाश करता है तो एक दिन इंस्टाग्राम पर एक इसको हाय का मैसेज आता है। जैसे हाय का मैसेज आता है तो ये उससे चैट करने लगता है, सब चीजें चैट करता है। तो इसको थोड़ी दिक्कत होती है, बीपी लो होता है इसका। तो ये सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, मेरी पत्नी तो नहीं है। बड़ी हैरत अंगेज कहानी है जिसको आप सोचेंगे कि हाँ, जिंदगी किस तरीके से बर्बाद हो जाती है, किस तरीके से लोग बर्बाद हो रहे, किस तरीके से अपनी लाइफ को पूरे तरीके से बर्बाद किए बैठे हैं दोस्तों। नहीं समझ पाते हैं लोग एक दूसरे का दर्द दोस्तों। अब आखिर ये आता है कि जैसे ही ये उसको कहता है कि मुझे बीपी लो होता है और यार एक बीपी लो की कोई गोली हो तो आप बता दीजिए, उधर से जवाब आता है कि बीपी लो की गोली ये है, आप ये ले लीजिए। सेम वही जवाब आता है। तो ये तुरंत कह देता है कि आप मेरी पत्नी है क्या, यानी मेरी वाइफ है क्या। उधर से जवाब मिलता है कि नहीं नहीं। फिर ये थोड़ा प्रेशर डालता है, थोड़ा दबाव डालता है, तो वो बता देती है कि हाँ मैं आपकी वाइफ हूं। ये कहता है यार मुझे आपसे मिलना है। अब ये कोशिश करता है, वो डरती डरती इसकी वाइफ इससे मिल लेती है, लेकिन फिर भी ये उसको वापस ले आता है। फिर वो घर में रुकती है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 4 दिन बीतते हैं, 5 दिन बीतते हैं, 6 दिन बीतते हैं, लेकिन वही हरकतें जो पहले हो रही थी वही सब चालू हो गई। लड़की नहीं रुक पाई। आखिर ये होता है कि लड़की दोबारा वहां से चली जाती है, यानी भाग जाती है। अब ये दोबारा परेशान होता है बंदा, लेकिन अब की बार काम चलने वाला नहीं था। अब की बार सब कुछ उल्टा हो चुका था। वो लड़की इस लड़के के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा डाल देती है, कोर्ट में अपील कर देती है कि मुझे ये बंदा परेशान करता है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है और किसी भी तरीके से मेरा डिवोर्स कराया जाए। सामने वाला इंसान परेशान, हैरान, वो सोचने लगा कि यार मैंने तो कभी इसको कुछ कहा भी नहीं और ये आज डिवोर्स मांग रही है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 4 महीने बीतते हैं, 5 महीने बीतते हैं, 6 महीने बीतते हैं। डिवोर्स की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाती है और डिवोर्स दोनों का हो जाता है। उस डिवोर्स के लिए ये बड़ा रोता है और इसको कन्विंस कर लिया जाता है। वो लड़की बड़े दिमाग से कन्विंस इसको करती है कि नहीं नहीं ये सब चीज़ें हैं और आप तलाक दे दीजिए, मुझे डिवोर्स दे दीजिए, मैं आपके साथ फिर भी मिलती जुलती रहूँगी। और वहीं पर हैरत अंगेज जो कहानी है, जो हमें हैरान करने वाली कहानी है, हमें हैरान करने वाली बात है, वो ये है कि इनका एक बेटा भी होता है जिसकी उम्र 16 साल होती है। उम्र 16 साल होने के बाद भी सामने वाला इंसान अपने आप को कैसे बचाए हुए है। उस लड़के का जो जीवन था इन दोनों के ऊपर डिपेंड था और वो जीवन दोनों ने खत्म कर दिया। उस जीवन को जीने की बजाय उसके दिमाग में चिंता, टेंशन और ये सब चीजें आने लगी। आखिर ये होता है कि डिवोर्स दोनों का हो जाता है और डिवोर्स जब महिला ले लेती है तो यहाँ पर ये लड़का जो युवक होता है, ये पंजाब से जो होता है, यानी उस महिला का पति, ये बड़ा परेशान हो जाता है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 4 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं, 2 महीने बीतते हैं, घर में ही पड़ा रहता है। प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए। विदेश में संपर्क बहन कहती है कि आप आज ही आ जाइए, आज ही मैं आपका वीजा लगवा देती हूँ, आज ही पासपोर्ट सब कुछ आप तैयार करा लीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। लेकिन इस इंसान को कोई खुशी दिखाई नहीं देती है, इसको दिखती है बस वही अपनी वाइफ। प्रेम पवित्र, खुशी पवित्र, हर तरीके से उसके लिए तत्पर, बस जिसको कहा नहीं जाता। मैं बड़ा हर्ट हुआ, मेरे सामने बड़ा रोया है ये बंदा। तो आखिर ये होता है कि ये एक डिप्रेशन में चला जाता है, जिस डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं होती है, जिसको कहते हैं ब्रेकअप। ये ब्रेकअप है और इतना जबरदस्त ब्रेकअप है जिसको हैरान हो जाता है इंसान, सोच नहीं पाता है। जिसकी 20 साल की मेहनत और 20 साल की क्रियाएं वो सब खत्म हो गई है। उस समय क्या बीता होगा, क्या दर्द बीते हैं, कैसे इन्होंने लम्हे गुजारे होंगे, और केवल एक ऐसे इंसान की वजह से जो आया दूसरे इंसान की लाइफ में और उसकी पूरी लाइफ को खराब करके वो चला गया। दोस्तों क्यों होता है ऐसा, क्यों किया जा रहा है ऐसा? क्या बर्बादी किसी इंसान की सही है? दोस्तों मैं ये कहता हूं कि अगर किसी इंसान की जिंदगी में उसका बेटा है, उसकी पत्नी है, 1 है या 2 है, उस चीज को बिल्कुल साइड कर दीजिए, मत रहिए। अगर रह भी रहे हैं
उससे पहले ही कह दीजिए कि जो भी है, हम एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे से कुछ भी करेंगे, लेकिन एक दूसरे के परिवार को दर्द ना पहुंचे वहां तक सीमित रहेंगे। एक दूसरे की जो व्यक्तिगत लाइफ है उसमें, बिल्कुल भी पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम अपने आप को खुशी देंगे, अपने आप को सुकून देंगे, लेकिन नहीं, किसी दूसरे इंसान का जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। अब यहां पर यह कहता है कि सर मैं क्या करूं, मैं पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका हूं। बहुत रो रहा था बंदा, जिसको मैं भी अपने शब्दों में नहीं बता सकता। मुझे भी रोना आता है कि कभी कभी मैं जब उसकी कहानी सुन रहा हूं। अब वो रोता है तो वो मुझे कहता है कि सर मेरा मन ऐसे कर रहा है कि मैं मर जाऊं। आज आपका वीडियो मैंने देखा है सर, इसलिए मैंने आपका नंबर मिला है। मुझे उसने कहा कि सर आप बात नहीं करेंगे तो शायद मैं आज ना जी पाऊं। तो मेरी जो फीलिंग थी वो थोड़ी एकदम से सामने वाले पर टच हुई। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कोई उससे पैसा लिया नहीं। मैंने कहा कि ठीक है आप पैसा मत दीजिए, लेकिन बात करिए आप एक बार। मैंने उससे बात की तो शायद बहुत ज़्यादा राहत है। उसने कहा कि सर मैं अब कुछ नहीं करूँगा, अब मैं ज़िंदा रहूँगा और अपने लिए ज़िंदा रहूँगा, अपने बेटे के लिए ज़िंदा रहूँगा, अपनी खुशियों के लिए ज़िंदा रहूँगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इंसान हमें पहले से धोखा दे रहा है, जो इंसान 2-4 साल से धोखा दे रहा है, इस जो कहानी है इसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली जो लड़की आपको 3-4 साल से धोखा दे रही है, आपको पता भी लग गया है और सब चीजों को पता लग गया है, आपकी सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि आप उसके ऊपर पहरा बिठा देते हैं, आप उसकी चौकीदारी करना शुरू करते हैं। अगर इंसान ने गलती कर दी है तो तुरंत उससे कहिए कि आप जाइए, मैं अपनी लाइफ को जी सकता हूं, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं, आपको जो करना है करें, दैट्स ऑल। मेरी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। और वहीं पर आप उस इंसान के लिए रो रहे हैं जो इंसान आपका कभी था ही नहीं, वो रहा है जब तक रहा है। दोस्तों प्रेम जो होता है ना वो रूपांतरित होता है। हम परेशान होते हैं कि यार ये आज बदल कैसे गया है। लोग कहते हैं ना कि बंदिशें नहीं लगानी चाहिए महिलाओं पर, उनको खुला छोड़ देना चाहिए। ये जो परिणाम आ रहे हैं ना आज, ये जो निष्कर्ष आ रहे हैं, जो दिक्कतें हो रही हैं, ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये उन महिलाओं के आ रहे हैं जो पूरे तरीके से फैमिली से आजाद थी, जिनको उनके पति ने खुली आजादी दे रखी थी, जिनको उनके मदर फादर ने खुली आजादी दे रखी थी। आज वो चीजें कर रही हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। आज वो किसी इंसान के साथ जाकर बर्बाद हो रही है, किसी इंसान को बर्बाद कर रही है और किसी की जिंदगी में तबाही ला रही है और कहीं अपनी जिंदगी में तबाही ला रही है। तो आपको लगता है कि ये महिला किसी थर्ड पर्सन के साथ किसी की पूरी लाइफ बर्बाद करके गई है, किसी के बेटे को बर्बाद करके गई है, क्या ये सही है? आज आप कह रही हैं कि नहीं नहीं मैंने सब कुछ किया है। अरे वो भी तो किसी का बेटा है जिसको आप तड़पा कर जा रहे हैं। वो भी तो किसी का बेटा है, आप रात रात भर चैट कर रहे हैं, इंसान की जिंदगी में आग लगा रहे हैं। ये कितनी दर्द भरी बात है। किसी इंसान का 20 साल का जीवन पूरा नर्क बन जाए और वो इंसान उसको नर्क बनाकर चला जाए जिस इंसान से उसने जिंदगी में सबसे ज्यादा उम्मीदें, सबसे ज्यादा प्यार किया हो। कितनी बड़ी हैरानी की बात होती है, कितना टूटने का मन करता है जब किसी की ऐसी कहानी सुनी जाती है। फिर बताइए लव मैरिज पर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे भरोसा किया जाए? आप कहेंगे सर फिर अरेंज मैरिज पर कैसे भरोसा किया जाए? मैं उस टॉपिक का बंदा नहीं हूं। अरेंज मैरिज पर कैसे विश्वास किया जाए, मैं अरेंज मैरिज पर और लव मैरिज पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन मैं यहां पर जो कहना चाह रहा था, किसी इंसान पर इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए कि वो आपकी खुशियों को ही छीन ले, आपकी लाइफ को ही बर्बाद कर दे। मेरी इस वीडियो में यही बताने की यही मैं बताना चाह रहा था आपको। और जो ट्रिक है वो भी मैं अब आपको बता देता हूं। ये सब चीजें क्यों आ रही हैं, मैंने इस कहानी को इसलिए आपको सुना है कि किसी इंसान पर इतना डिपेंड, किसी की खुशियों पर इतना डिपेंड, किसी के मन पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी को ही बर्बाद कर लें। दोस्तों प्यार को जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, जिंदगी नहीं बनाना चाहिए। मेरे पास जितनी भी कॉल आते हैं, चाहे उनका पार्टनर कितना भी गंदा है, कितना भी बर्बाद है, कितना भी बुरा है, कितना भी खराब है, वो चाहते हैं कि हाँ हमें यही चाहिए, हमें इसी पार्टनर को लाना है, हमारी लाइफ में यही पार्टनर रहना चाहिए। मैंने कहा कि आपका पार्टनर गलत है कि होने दो सर,
आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, करने दो सर। आपके पार्टनर ने आपको बर्बाद किया है कि करने दो सर। आपके पार्टनर ने बहुत बुरा किया है कि करने दो सर, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता है, लेकिन वही चाहिए मुझे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि कोई भी ट्रिक आपके सच्चे प्यार से बेहतर नहीं है। उस इंसान पर अगर आपने प्यार और अपने भरोसा किया है तो सही बात है कि अगर वो इंसान लॉयल है तो आपका है, और जिस दिन वो बर्बाद करना चाहेगा आपको पता नहीं कब कर जाएगा। लड़कियां भी बर्बाद करती हैं, लड़के भी बर्बाद करते हैं, बस फर्क होता है, अंतर होता है कैरेक्टर का। कैरेक्टर किसका कितना खराब है। चलिए वीडियो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में क्या चीज़ें आई हैं और क्या चीज़ें कहाँ से आई हैं। कहेंगे वीडियो बड़ा लंबा हो गया था, ठीक है वीडियो लंबा हो गया था। अब यहाँ पर जो ट्रिक है उसको देख लीजिए। एक्चुअली दोस्तों, जब कोई इंसान हमसे बात करना बंद कर देता है तो हम लोग सोचते हैं कि शायद हम उस इंसान के साथ पास जाकर उससे हाथ जोड़ेंगे, उसके पैर पकड़ेंगे या उससे बात करने की कोशिश करेंगे तो वो हमसे बात करने लगेगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपको नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज करना है। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट रूल को 5 दिन के लिए यूज करना है। जिस दिन 5 दिन से काम नहीं चले, नो कॉन्टैक्ट रूल का तरीका आप समझ लीजिए। डीपी हटा देनी व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से तो बिल्कुल गायब हो जाना है। इंस्टाग्राम से डीपी हटा देनी है, फेसबुक से डीपी हटा देनी है, ट्रू कॉलर से अपने आप को हटा देना है। बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कोई आपकी एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जैसे आपने कुछ किया ही नहीं है। उस तरीके से आपको हो जाना जैसे आप दुनिया में है ही नहीं। आपको पूरे तरीके से न्यूट्रल हो जाना है, नेगेटिव नहीं होना है, न्यूट्रल जिसको कहते हैं, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। अब आगे का समझना, अगर 5 दिन से रिजल्ट नहीं आता तो फिर आपको उसको 10 दिन के लिए यूज करना है। अब 10 दिन में आपको वही सेम प्रक्रिया करनी है। व्हाट्सएप डीपी, फेसबुक डीपी, इंस्टाग्राम डीपी, जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप उसको दिखते हैं, जहां पर आपका फ्रेंड सर्कल है, उस फ्रेंड सर्कल से भी आपको दूर हो जाना है 10 दिन के लिए। और जब 10 दिन के लिए आप दूर हो जाते हैं तो सामने वाला इंसान आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा। मैं गारंटी आपको दे रहा हूं, कॉल मैसेज करेगा, और कॉल मैसेज में आपको क्या बोलेगा और आपको क्या बोलना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको ये कहना है कि जैसे वो कॉल आपको करता है, वो 1 कॉल करेगा, 2 कॉल करेगा, 3 कॉल करेगा, 4 कॉल करेगा, 5 कॉल करेगा, यहां तक कि वो 6 कॉल करेगा। और जब कॉल आप रिसीव करते हैं तो आप उससे कहेंगे जी बोलिए। आपको अपने एक एटीट्यूड में बात करनी है कि जी बोलिए, क्या बात थी। आपको गुस्सा नहीं दिखाना है। वो कहेगा कि आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया है, आपने 10 दिन से कॉल नहीं किया है। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना है, जो भी बोलेगा वही बोलेगा, ठीक है। अब वो गुस्से में आपसे कहेगा कि आप ये हैं, आप वो हैं, आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको आराम से फोन कट कर देना है। अब आपको वेट करना है कि दोबारा कब कॉल करेगा। आपको पेशेंस नहीं खोना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों को देखा है, वो पेशेंस खो देती। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है इमोशनली स्ट्रांग होना और अपने आप को पेशेंस बंधा कर रखना। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, धैर्य। और जिन लोगों में धैर्य होता है वो किसी भी जंग को आसानी से जीत लेते हैं और किसी भी रास्ते को आसानी से पा लेते हैं, किसी भी लक्ष्य को आसानी से पा लेते हैं। मैंने आपको कहा है कि पेशेंस रखना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा अपने आप को शांत कर लेना है, साइलेंट कर लेना, पूरी तरीके से साइलेंट। अब साइलेंट होने का नतीजा ये होगा कि सामने वाला इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेगा लेकिन आप नहीं करेंगे। अब जब वो आपके पास आएगा, अब यहाँ पर अगर 10 दिन में रिजल्ट नहीं आता तो इसी प्रक्रिया को आपको 15 डेज में करना है, ताकि सामने वाले को लगे कि हम लोग नो कॉन्टैक्ट रूल में हैं और आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो तब जाकर आपको रिजल्ट आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो छोटा सा काम आपको करना होता है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और दोस्तों एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों, कई बार हम बड़े परेशान हो जाते हैं, तो आप कोशिश क्या करें, यहाँ से वीडियो देख लिया करें, आपको बहुत बेनिफिट देगा और आपके माइंड को भी वॉश करेगा। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।